स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। वैसे तो उत्तराखंड को बने हुए लगभग 20 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन गठन के 20 साल बाद भी अल्मोड़ा ज़िला मूलभूत समस्याओं से घिरा है। इस खूबसूरत ज़िले की सभी विधानसभा सीटें शायद अभिशापग्रस्त हैं। समस्याएं इतनी कि लोग दबी जुबान में यह कहने लगे हैं कि इससे बढ़िया तो हम यूपी में थे। साल दर साल नए वादे, नई घोषणाएं होती रहती हैं। जनता चुनावी साल में सब भूलकर 1 महीने का चुनाव का जश्न मनाने में लग गई है। इस पहाड़ी जिले की समस्याएं शायद पहाड़ जैसी ही हो चुकी हैं। पहाड़ रोजगार के अभाव में खाली होते गए। पलायन की समस्या को यहाँ सरकार ने मात्र पलायन आयोग बनाया। अल्मोड़ा जिले में पलायन दर सबसे अधिक है। ठोस राजनीति प्रबंधन के अभाव में राज्य और केंद्र की ओर से रोजगार योजनाएं खाना पूर्ति ही साबित हुई। सड़कों का जाल उत्तराखंड में जरूर बिछा, उस गांव तक भी सड़क पहुंच गई जो पलायन से खाली हो चुके थे। पहाड़ की कितनी ही प्रस्तुताएं मूलभूत स्वास्थ्य संसाधन के बिना दम तोड़ने लगी। सरकारी कुप्रबंधन ने सरकारी अस्पताल को रेफर सेंटर बना दिया। डॉक्टर पहाड़ चढ़ने को तैयार नहीं हुए। 4 साल तक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को चुनावी साल में नई भर्तियों से कुछ राहत तो जरूर मिली, पर रोजगार के नाम पर अधिकांश पहाड़ी युवा दुकान खोलने तक ही सीमित हैं। खेती को सरकार के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो पहाड़ी जिले में बंदर और सुअरों का खेती को लेकर खेती में इतना आतंक है कि अधिकांश परिवार, अधिकांश किसान खेती छोड़ चुके हैं, जिससे पलायन की समस्या को और तेज गति मिली है। सरकार के रवैये ने पहाड़ी जिलों की खेती को लगभग खत्म ही कर दिया है। सरकारी स्कूल अधिकांश बंद हो चुके हैं या समायोजित हो चुके हैं। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है और अध्यापक और नेता मिलकर सुगम दुर्गम खेलने में बिजी हैं। पहाड़ी राज्य के सीने में सरकार ने इतने बांध बनाए, पर गर्मियों की शुरुआत में ही पानी के लिए अल्मोड़ा जिले में त्राही मचने लगती है। पार्टियां बदलती रहीं पर मूलभूत समस्याएं कभी बड़े कैनवास पर मुद्दा बन ही नहीं पाई। पर्यटन के लिहाज से बेहद खूबसूरत इस जिले में अपार संभावनाएं हैं। जागेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट, हर एक इलाका खुद में विरासत समेटे हुए है, पर जनप्रतिनिधि का शायद इस ओर ख्याल ही नहीं गया। हर बार जनता इस उम्मीद में है कि इस बार शायद इस जिले के दिन सुधरेंगे और विश्वास की किरण इस जिले पर पड़ेगी। बंद 100 किवाड़े हैं, उजड़ रहे पहाड़ हैं। सवाल बरकरार है कि कौन जिम्मेदार है। देखते रहिए उत्तराखंड न्यूज़ एक्सप्रेस।